अभी मैं वहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जहाँ पे उतर रहा मैं वहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 12 मई को मतदान हो चुका है, लेकिन यहां 14 मई की दोपहर तकरीबन 2 बजे एक नायब तहसीलदार राजेंद्र अग्रवाल की जीप में दर्जनों ईवीएम मिलने पर हंगामा मच गया। जीप के साथ बिना नंबर प्लेट की एक पिकअप वैन भी थी, जिस पर ईवीएम लदी हुई थी। When the truck was stopped, all of a sudden the driver of the truck had no reply. He said that he did not know. He was just asked to go to the strong room, particular strong room at the KKM college in Jamui. Now the district president of RJD, when he received सरेआम बूथ कैप्चरिंग के बाद अब फतेहाबाद के भोडिया खेड़ा महिला कॉलेज में रखे ईवीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला सामने आया है, जहां कॉलेज में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम कैंपस में आज एक संदिग्ध ट्रक अचानक घेरे को पार करते हुए अंदर तक जा पहुंचा, जिसमें काफी संख्या में ईवीएम से भरे बड़े संदूक लदे हुए थे, जिसको स्ट्रांग रूम कैंपस में तैनात पुलिसकर्मियों ने बिना किसी जांच और परमिशन के अंदर जाने दिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद ईवीएम को लेकर के बहुत ज़्यादा हायतोबा मच रही है। सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है कि किस तरह से ईवीएम को ले जाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। गाजीपुर, चंदौली से लेकर के और जमुई तक न जाने कितनी शिकायतें आ रही है। आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या पैरामीटर्स और गाइडलाइंस है चुनाव आयोग के, किस तरह से ईवीएम को ले जाया जाना चाहिए, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो आपको डिटेल में बताएंगे। जी रितेश जी। देखिए, ईवीएम को लेके बिहार में छपरा से, जहाँ सारण और महाराजगंज के स्ट्रॉन्ग रूम हैं, वहाँ से ये शिकायत आई कि एक जीप है जिस पे ईवीएम खुले में रखे हुए हैं पीछे, और उनको कार्यकर्ताओं ने, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्होंने पकड़ा। और जब जीप वाले से पूछा, उसके साथ जो लोग थे, वो उसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये सारी जगह की ये जो शिकायतें हैं, वो शिकायत इसलिए बवाल में बदले हैं क्योंकि जो लोग उस जीप पे मौजूद हैं, उस ईवीएम के साथ मौजूद हैं, वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो जो कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ईवीएम तुम यहाँ लेके क्यों घूम रहे हो, क्योंकि आखिरी चरण का जो मतदान है 19 मई को ख़त्म हो चुका है। और जमुई में तो बहुत पहले मतदान खत्म हो चुका था। जमुई में आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक पकड़ा है जिस पे ईवीएम लदा हुआ है, और बताया जा रहा है, एक टीवी चैनल पे ये खबर चल रही थी कि वो ईवीएम जो थे वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के थे, तो वो जमुई में क्या करने गए। ट्रक के ड्राइवर से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पूछा तो उसने कहा कि उसे सिर्फ बताया गया कि उसको जमुई के पहुंचा देना है। तो ये ईवीएम के जो मूवमेंट्स हैं, जमुई है, वहाँ है, या यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 गाड़ियों पे एक जीप है, एक ओपन जीप, उस पर इस तरह की तस्वीरें। हरियाणा का फतेहाबाद में सरकारी, हरियाणा सरकार लिखा हुआ एक ट्रक पे ईवीएम घूमता हुआ पकड़ा गया, घुसा है, उसको निकला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहाँ बवाल किया है। तो इसको राजनीतिक तौर पे इस तरह से देखिए कि ममता बनर्जी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी, इन लोगों ने, चूँकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, एक बात बताइए कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए उसको आधार बनाकर इन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए सरकार के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में और नरेंद्र मोदी के पक्ष में, अमित शाह के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कि ये जीत रहे हैं, और इस जीत के माहौल की आड़ में ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाए। और ये जो इस तरह से ईवीएम मिल रहे हैं यहाँ वहाँ, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया कि अचानक से उत्तर भारत में ईवीएम के मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं। तो ईवीएम को लेके बिल्कुल ये जो विपक्ष की शिकायत है, विपक्ष का जो आरोप है, उसको तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, चुनाव में लगे हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने ही ये मौका दिया है ना भाई। ईवीएम चुनाव अगर 19 मई को ख़त्म हो गया तो आज 21 तारीख को या 20 तारीख को ईवीएम के बाहर घूमने की क्या वजह हो सकती है। तो इसमें एक बात और आ रही है। पहले सबसे पहले वो चुनाव आयोग वाला क्लियर कर दीजिए कि चुनाव आयोग के क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से ईवीएम। चुनाव आयोग का ये गाइडलाइंस है, ये चुनाव की साइट पे भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ईवीएम के ये 6 दिसंबर 2018 का ये गाइडलाइंस है। मैं ऐसे आपको एक बार दिखा दूं, ऐसा ना लगे कि हम कुछ भी आपको बता रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन के 6 दिसंबर 2018 का ये गाइडलाइंस है, और इसमें इसका सब्जेक्ट है जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन स्टोरेज ऑफ पोल्ड एंड अनपोल्ड ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स आफ्टर पोल एंड काउंटिंग रिगार्डिंग। इसमें एक लाइन है जो मैं आपको पूरा अंग्रेजी में एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसको हिंदी में आपको सुना दूँगा। ये पॉइंट 2 है इस लेटर का, जो कहता है कि इट इज़ रीइटरेटेड दैट अंडर नो सर्कमस्टांसेज एनी पर्सन विल टेक एनी ईवीएम वेदर पोल्ड ईवीएम और रिजर्व ईवीएम इन द कस्टडी ऑफ सेक्टर ऑफिसर्स टू हिज होम और एनी प्राइवेट
प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि जो ईवीएम है दो तरह के, एक तो वो है जो पोलिंग बूथ पे गए और कुछ रिजर्व ईवीएम रखे जाते हैं कि कई बार पोलिंग बूथ पे ईवीएम खराब हो गया तो उसको बदला जाता है। तो एक साथ वो ईवीएम भी निकलते हैं और रिजर्व ईवीएम भी निकलते हैं। रिजर्व ईवीएम सेक्टर ऑफिसर्स के पास होता है। एक सेक्टर ऑफिसर के अंदर में हो सकता है 10 बूथ, 5 बूथ, 15 बूथ हों, और जहाँ से उसको शिकायत मिलती है कि ईवीएम काम नहीं कर रहा, वहाँ वो लेके जाता है, उसको ईवीएम को चेंज करता है। तो किसी के पास जो ईवीएम है वो ईवीएम ना तो वो घर लेके जाएगा और ना ही किसी प्राइवेट प्लेस पे लेके जाएगा। अभी पटना में ईंट भट्ठा पे ईवीएम मिला है और आरजेडी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के नेता का ईंट भट्ठा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। मनेर में वो ईंट भट्ठा पे वीडियो मिला, तो प्राइवेट प्लेस पे नहीं ले सकते। उसके बाद ये कहता है कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एट ऑल टाइम्स। मतलब रिजर्व ईवीएम हो या पोल्ड ईवीएम जिसमें वोटिंग हुई और जिसको रिजर्व रखा गया था खराब होने, जिसमें वोटिंग नहीं हुई, जिसमें वोट नहीं है, हाँ, वो ईवीएम 24 घंटा सुरक्षा बलों की निगरानी में होगा। आप जमुई में जो ट्रक पकड़ा गया उसके साथ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। जो सारण में ट्रक पकड़ा गया, छपरा में, उसके साथ कोई जीप जो पकड़ा गया उसके साथ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। फतेहाबाद में जो ट्रक घुसा उसके साथ कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के इस गाइडलाइन का वायलेशन है। ये कन्फ्यूजन है, ये जो अपोजिशन को आप आरोप लगाने का मौका देने की कुछ गड़बड़ी हो रही है। अगर ये ईवीएम किसी पर्पस से था, अगर वो ट्रेनिंग के पर्पस से था, जो अभी 1-2 जगह पे ये बताया गया कि वो ईवीएम ट्रेनिंग के लिए निकाले गए, तो भी तो सिक्योरिटी कवर होना, सिक्योरिटी के साथ होना चाहिए था। उसके बाद ये है कि रिजर्व ईवीएम शुड ऑल्सो बी रिटर्न एट द सेम टाइम व्हेन द पोल्ड ईवीएम्स आर रिटर्न एट द रिसीप्ट सेंटर। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये जो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप चल रहे हैं, उस पर मैं भी चौकीदार कैंपेन में अपने ट्विटर हैंडल में नाम बदल के चौकीदार बने। सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं और लोगों को मूर्ख बता रहे हैं कि ईवीएम 2 तरह के होते हैं, एक पोल्ड ईवीएम होता है, एक रिजर्व ईवीएम होता है। जो ये ईवीएम पकड़े जा रहे हैं वो रिजर्व ईवीएम। इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शन में स्पष्ट है कि रिजर्व ईवीएम और पोल्ड ईवीएम दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग रूम में वापस जमा होंगे। अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम में, अलग अलग कमरे में जमा होंगे, लेकिन एक साथ जमा होंगे। ये नहीं कि सोमवार को वोटिंग है तो सोमवार की रात में पोल वाले जमा होंगे और मंगल को और बुधवार को वो आप आराम से कभी भी जमा कर, एक साथ अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होंगे और सिक्योरिटी कवर में आएंगे। हाँ। चाहे उसमें पोल्ड हो चाहे अनपोल्ड हो, वो सिक्योरिटी कवर में आएंगे जी। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहले तो कहा था, चुनाव आयोग को काफ़ी बधाई दी थी इतना बड़ा चुनाव कराने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने ये बयान जारी करके कहा है कि जितनी भी शिकायतें आ रही है या लोगों की आशंकाएं हैं उसे चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। और बात सही भी है कि आखिरकार बिना सिक्योरिटी कवर के ये ईवीएम कहाँ से ले जाए जा रहे हैं, कहाँ से ले आया जा रहा है और कहाँ ले जाया जा रहा है, ये तो लोगों को जानने का हक है ही। अदरवाइज सवाल उठेंगे और गड़बड़ी के सवाल उठेंगे। तो हम इस पे और बातचीत करेंगे। इसमें कई एपिसोड बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ ईवीएम की क्या दिक्कतें हैं और क्या उसमें होना चाहिए, क्या रूल्स और पैरामीटर्स कहते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।